मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आजकल जैसा कि गुरुजी के साथ कोई हम नया विषय शुरू नहीं कर रहे हैं, आपकी ओर से जो जिज्ञासाएं आ रही हैं, मैं उन जिज्ञासाओं को, उन प्रश्नों को गुरुजी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और कल इस कड़ी में मैंने अपनी भी कुछ जिज्ञासाएं गुरुजी के सामने रखी, और उनमें से एक विषय था आत्मा का, आत्मा के होने के संबंध में प्रमाणों का। तो हालांकि गुरुजी ने एक लंबा चौड़ा, एक विस्तृत उसका उत्तर दिया, और काफ़ी हद तक उस उत्तर से संतुष्टि भी हुई। पर आप में से भी कुछ मित्रों को लगा कि उस उत्तर में, उस जवाब में कुछ जोड़ा जाना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि अभी इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो गुरुजी बड़े आराम से कह सकते हैं। तो उसी कल वाले प्रश्न को एक बार फिर से मैं गुरुजी के सामने रखता हूँ। गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी, जैसे कि कल आत्मा के विषय में आपने बताया, हम सबको प्रमाण के बारे में बात कही, तो कुछ और चीज़ें आप प्लीज़ बताएं ताकि उस विषय को और बेहतर तरीके से हम समझ सकें। आत्मा के बारे में जैसा कल हमने बात की थी, तर्क न सकही सकल अनुमानी, सारा इन्फ्रेंशियल लॉजिक, जिसको आप इन्फ्रेंसेस कहते हैं, वो सारा लॉजिक भी लगा दो तो वो उसको नहीं समझ सकता जो लॉजिकली सिंपल है। इसके लिए पाश्चात्य विद्वानों में बहुत लिखा है। लॉजिकल सिंपल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू लैंग्वेज। इसलिए उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन को ही बताया कि यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट, यू कैन नेवर एक्सप्लेन। नॉलेज बाई एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाई डिस्क्रिप्शन। जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको बुद्धि अपने ग्रहण करके और फिर उनको एनालिसिस करके जजमेंट में ला सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, उस पर बहुत लंबा चौड़ा रसल ने लिखा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये जजमेंट के दो भाग होते हैं। जिस चीज़ को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ा जा सकता है, उसी के बारे में जजमेंट दिया जा सकता है, नहीं तो जजमेंट दिया ही नहीं जा सकता। आपने सब्जेक्ट को कह दिया, आपने कहा टेबल इज़, और प्रेडिकेट छोड़ दिया, तो कोई जजमेंट ही नहीं हुए। तो अब आप कहेंगे टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ये जो प्रेडिकेट आपने लगाया, इसका मतलब टेबल को और वुड को आपने दो हिस्सों में बांटा। एक टेबल है, एक वुड है, और इसको इज़ के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ये इज़ जो है सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली चीज़ है। इस पर रसल ने बहुत लिखा है। अब जैसे इज़ है, एक जगह आप इसके मानी लेंगे ट्राइंगल इज़ थ्री साइडेड फिगर। यहाँ इज़ का मतलब क्या है? परफेक्ट आइडेंटिटी। रोज इज़ रेड में ये नहीं हो सकता, यहाँ इज़ के मानी आइडेंटिटी नहीं है। तो इज़ के मानी अलग अलग समझने के लिए रसल ने बहुत कुछ लिखा है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि आप जब तक इज़ लगाए रखेंगे लैंग्वेज के अंदर, तब तक चीज़ों का खंडन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो इतना सिंपल है कि उसको हिस्सों में तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए लैंग्वेज के द्वारा उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। पहली चीज़ तो रसल का भी बहुत लंबा चौड़ा सारा है, और रसल ने कहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मेमोरी जो होती है, आपने एक एक्सपीरियंस किया 50 साल पहले, अब वो 50 साल तक कौन कंजर्व कर रहा है? आप सोते भी हैं, आप बेहोश, कई बार नशे की हालत में बेहोशी में भी चले जाते हैं, लेकिन वो कंजर्व हो रहा है। तो कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन वो उनको कंजर्व करके फिर उसको 50 साल वाले अनुभव को आज के अनुभव के साथ जोड़ देता है। वो जो चीज़ है वो हमेशा बिहाइंड रहती है। ज्ञाता कभी भी गे नहीं बन सकता। इसके बारे में एग्जिस्टेंशलिस्ट लोगों ने भी कहा है कि सब्जेक्टिविटी हमेशा सब्जेक्टिविटी रहेगी। फिनोमेनोलॉजिस्ट ने भी यही कहा है
कि सब्जेक्टिविटी कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती कभी भी। अगर वो ऑब्जेक्ट बन गई तो फिर वो आत्मा नहीं रहेगी, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं है, आत्मा सब्जेक्ट है। अल्टीमेट सब्जेक्टिविटी आत्मा है। इस पर बहुत लोगों ने लिखा है, लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन बहुत शॉर्ट एक आदमी ने लिखा है, वो है डेकार्टे। डेकार्टे कहते हैं मैं दुनिया में हर चीज़ को डिनाई कर सकता हूँ, हर चीज़ पर डाउट रेज कर सकता हूँ। पेड़ मेरे सामने खड़ा है, मैं डाउट रेज कर सकता हूँ पेड़ है भी है, मैं गलत चीज़ देख रहा हूँ तो मैं उसे देखने जाऊँगा कि पेड़ है। तो आई कैन डाउट एवरीथिंग, हर चीज़। लॉजिकल डाउट हर एक चीज़ पर उठाया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ पर नहीं उठाया जा सकता, और वो है आई। क्योंकि आई पर डाउट उठाओगे तो होगा कौन डाउट उठा रहा है। आई से दैट आई एम नॉट, सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गया था। वो जो आई कह रहा है कि आई से दैट इज आत्मा, वही आत्मा है। अगर वो कहता है आई से आई एम नॉट, तब भी वो जो कहने वाला आई है वो अल्टीमेट आई, वो सब्जेक्टिविटी है, वही आत्मा है। इसी तरह और लोगों ने भी कहा है, इसमें कांट आए हैं बहुत बड़े। कांट ने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उनको कहते हैं थिंग्स इन इटसेल्फ, वो हमारे ज्ञान से परे होती हैं, हमारा ज्ञान वहाँ जा ही नहीं सकता, लेकिन उनका अस्तित्व है, उसको डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आधार हैं। तो एक ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ऑल परसेप्शंस, हम बाहर के अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। हमारी एक इंद्री कुछ अनुभव करती है, दूसरी कुछ करती है, आँख रंग देखती है, कान आवाज़ सुनते हैं। ये सारे अपरसेप्शन एक अभी के नहीं है, हमने 25 या 30 साल के जो अपरसेप्शन हैं उनको कौन यूनाइट करता है। वो यूनाइट ऐसी जगह पे जाके होते हैं जो हमारी बुद्धि से परे है। यूनाइट कैसे हो जाते हैं? और यूनिटी में कई बार उल्टा सीधा हो जाता है। मैं बर्फ़ को देख करके कह देता हूँ ये ठंडा है, तो ठंडे का ज्ञान आँख को नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसने उनको यूनाइट किया है और हम उस यूनिटी की वजह से जजमेंट दे रहे हैं, बिना छुए हुए जजमेंट दे रहे हैं। तो वो जो यूनाइटिंग चीज़ है वो ट्रांसेंडेंटल रहती है, यानी सब अनुभवों के ऊपर रहती है। वो अनुभव करता है, खुद अनुभव नहीं होती। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। और उसने लिमिट लगा दी है, लॉक से शुरू हुई है। लॉक ने ज्ञान पर लिमिट लगा दी कि इससे परे ह्यूमन नॉलेज नहीं जा सकती। फिर डेविड ह्यूम ने तो बिल्कुल ही लगा दी इसको। उसने तो बिल्कुल ही कह दिया कि एम्पिरिसिज्म आपको कभी भी ऐसी चीज़ों का ज्ञान नहीं दे सकता जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं आती हैं। जो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में आती है उसी का नॉलेज, उसी का हम ज्ञान दे सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो ह्यूम ने भी इस तरह किया कि आत्मा को आप एम्पिरिसिज्म से अनुभव, उससे इंद्रिय अनुभव से आत्मा को नहीं जान सकते। इंद्रिय कोई जानना चाहे कि मैं आत्मा क्या है तो नहीं जान पाएगी। और जो जानने वाला है, इंद्रियों के अनुभव को इकट्ठा करने वाला, उसको इंद्रिय कैसे देखेगी? आँख अपने आप को नहीं देख सकती, शीशा अपने आप को नहीं देख सकता। तो एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पर यूनिटी होती है सारे परसेप्शन की, वो आई है। इसलिए कांट ने 2 आई कर दिए। एक आई वो है जिसके साथ एम लगता है, आई एम इमैनुअल कांट। और एक आई है जिसके साथ इज लगता है, आई इज़ द ट्रांसेंडेंटल यूनिटी। वो जो ट्रांसेंडेंटल यूनिटी वाला जो आई है जिसके साथ इज लग रहा है वो आत्मा है, और जिसके साथ एम लग रहा है वो जीव है। लिमिटेड है सारा का सारा। तो आत्मा जो है वो डिस्क्रिप्शन का विषय नहीं है, ना वो इंद्रियों का अनुभव का विषय है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन का विषय है। और उसको डिमॉन्स्ट्रेट कौन करेगा? हम ही डिमॉन्स्ट्रेट। जो सब्जेक्टिविटी है वो ही इसको जानेगी कि मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं हूँ। इसलिए आत्मा के बारे में एक ही जजमेंट दिया जा सकता है, मैं हूँ,
बस, और कोई जजमेंट नहीं दिया सकता। तो आत्मा हमारी अनुभूति का, आत्म अनुभूति का विषय है, लेकिन कांट इससे भी पूछते कि आत्मा ट्रांसेंडेंटल है। जो अनुभूति करने वाले विषय हैं उनके भी पीठ ऊपर आता है, वो हमेशा बैक में रहता है। जो अनुभूति कर रहा है वो कौन कैसे कहेगा कि मैं अनुभूति कर रहा हूँ। तो इसमें दो हो गए, एक अनुभूत हो गई वस्तु, एक अनुभूति हो गई। तो जो अनुभूति कर रहा हूँ वो हमेशा, आई जो है वो हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, और वो सब्जेक्ट ही आत्मा है। ये आत्मा का, क्योंकि आत्मा बहुत सिंपल है, हम सिंपल चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पीला रंग बहुत सिंपल है, हम किसी आदमी को जिसने रंग नहीं देखा, अगर 1000 पेज की किताब भी लिख दें तो हम उसको समझा नहीं सकते पीला रंग क्या है। उसको कहेंगे आंखों में रोशनी आ जाए तो दिखा देंगे ये पीला रंग है। तो डिस्क्रिप्शन में और डिमॉन्स्ट्रेशन में बहुत अंतर होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन उन चीज़ों का किया जा सकता है जिनका डिस्क्रिप्शन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप किसी अंधे आदमी को रंग बताओगे लाल रंग क्या है तो 1000 की चीज़ें लिख दो। या बहरे आदमी को ये बताओ कि सा और धा, ये जो स्वर हैं, सा रे धा, इसमें सा में और नी में क्या अंतर है, तो चाहे सारी किताबें लिख दो उसको सा और नी का, लेकिन उसके कान में जब सुनने की शक्ति आ जाएगी तो फिर कहोगे ये सा और ये नी, तब वो सुनेगा। तो हम जो हैं इन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो सिंपल चीज़ है, लॉजिकली सिंपल चीज़ है। और आत्मा प्योर सिंपल चीज़ है, आत्मा कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए वो प्योर सब्जेक्ट ही रहती है। नोर, हमेशा जब भी हम कहेंगे आई नो माई सेल्फ, तो हम कहेंगे दो आत्माएं हो गई, एक नोर और एक नोन। वो नोन जो है वो आत्मा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। वो नोर जो है कह रहा है सब्जेक्टिव, कि मैं जानता हूँ। ये जो जानने वाला मैं है ये आत्मा है, और जिसको जानता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, लिमिटेड हो जाता है सारा। वाह, मज़ा आ गया। तो सच में मित्रों, जो अगर कहीं कुछ रहती होगी कल के गुरुजी के जो जवाब में एक सीमा, तो मुझे लगता है गुरुजी ने जो आज बातें कही हैं उससे वो मेरी तो बहुत हद तक दूर हुई है। और एक और गुरुजी की बातों के बाद ये पता चलता है कि आत्मा के बारे में कुछ संकेत किए जा सकते हैं, पर उसका जो अल्टीमेट अनुभव है, उसकी जो पराकाष्ठा है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो होना है जीवन में, वो हमारे अपने दायित्वों से और अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध होगा। जो विधियां हैं उसके द्वारा वहाँ तक पहुँचा जाएगा। तो आत्मा के विषय में सिर्फ इतना ही एक तरह से कहें तो कहा जा सकता है, कहने की यहाँ तक की सीमा है। इसके बाद का जो कार्य है वो आपका है, मेरा है, हम सब का अपना अपना है।